लेबर लॉ के सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पिछला टॉपिक न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की प्रक्रिया, उसी टॉपिक के अंदर आगे है न्यूनतम मजदूरी तय करने में असंगत तथ्य कौन कौन से हैं। इस संबंध में कोर्ट के विभिन्न निर्णय हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक केस है कमानी मेटल्स एंड एलवॉइस वर्सेस कर्मचारीगण AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट। एक अन्य केस है मैसर्स हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कर्मचारीगण AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निम्नलिखित बातें मिनिमम वेजेस को तय करने में असंगत हैं। कौन कौन सी बातें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने असंगत माना मिनिमम वेजेस के निर्धारण में? फर्स्ट, यह तथ्य कि नियत की गई मिनिमम वेज के आधार पर नियोजक को अपना कारोबार संचालित करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। मतलब नियोजक यदि ये बहाना लगाता है कि मिनिमम वेज के निर्धारण से उसका कारोबार करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, ये होगा वो होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया। सेकंड, नियोजक की आर्थिक क्षमता कम हो जाएगी। अब नियोजक ये बोलेगी मिनिमम वेज निर्धारण करने से उसकी आर्थिक नुकसान होने से उसको आर्थिक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। थर्ड, यह तथ्य कि पूर्ववर्ती वर्षों में नियोजक को हानि उठानी पड़ी। अगर नियोजक ये कहता है कि पहले उसको पिछले 2-4 साल में नुकसान हुआ है इसलिए वो मिनिमम वेज नहीं दे सकता कर्मकारों को, तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। फोर्थ, कच्चे माल के निर्यात में नियोजक की कठिनाई या पांचवा, कर्मकारों को न्यूनतम दरें कम दर पर उपलब्ध होना। नियोजक ये कहता है कि उसको वही कर्मकार सस्ती दरों पर या न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो रहा है, इसलिए मिनिमम वेज देना उचित नहीं है या नहीं देना चाहता, तो यह कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। वह मामले जिनमें न्यूनतम दरें लागू नहीं होती हैं, ऐसे कौन से मामले हैं जिनमें कि न्यूनतम दरें का नियम लागू नहीं होता है? फर्स्ट, जहाँ की एक औद्योगिक विवाद के संबंध में जो कि एक अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मकार की देय मजदूरी की दर से संबंधित है, जबकि कोई मामला किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत मामला विचाराधीन है या इसी प्रकार के अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष मामला विचाराधीन है, तो उन मामलों में न्यूनतम मजदूरी की दरों लागू नहीं होती हैं। इस प्रावधान को लागू करने के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। पहला यह कि अनुसूचित नियोजन में नियोजित कर्मचारी को देय मजदूरी की दर के संबंध में कोई विवाद लंबित होना चाहिए। ऐसा विवाद किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण या अन्य किसी प्राधिकारी के समक्ष इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विवादित या लंबित हो। सेकंड, जहाँ की किसी ऐसे प्राधिकारी जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभी जो बताया था, द्वारा दिया गया अवार्ड लागू है, अर्थात किसी अवार्ड यानी डिसीजन, अर्थात किसी अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया पंचाट एक तरह का निर्णय होता है, प्रवर्तन में है यानी लागू है, सूचना इस संबंध में जारी की हुई है। तीसरा, जहाँ की अनुसूचित नियोजन के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने या पूर्व निर्धारित करने की कोई अधिसूचना
ऐसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान या ऐसे पंचांग के लागू रहने की अवधि में जारी की गई है। एक केस है जगदीश पेपर इंडस्ट्री वर्सेस दीज वर्कर्स AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट, जहाँ की समुचित सरकार द्वारा किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में कोई न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है तो कोई औद्योगिक अधिकरण औद्योगिक विवाद को स्वयं निर्णित करते हुए सेक्शन 3 मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दर से अधिक या कम दर पर कोई न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। ऐसे मामले में किसी उद्योग की भुगतान करने की क्षमता सुसंगत हेतु नहीं है। न्यूनतम वेतन निर्धारण करने या पुनर्निर्धारण करने की प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख सेक्शन 5 में किया गया है, जिसके अनुसार किसी अनुसूचित नियोजन के संबंध में इस एक्ट के अंतर्गत 2 बार मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने में या इस प्रकार से नियत दर को पुनर्निर्धारण करने में समुचित सरकार निम्नलिखित में से कोई कार्रवाई कर सकेगी। फर्स्ट, समितियों या उपसमितियों की नियुक्ति। न्यूनतम दरों को इस प्रकार नियत करने या पुनरीक्षण करने के संबंध में जांच करने एवं सलाह देने के लिए जितनी वह उचित समझे उतनी समितियां या उपसमितियों की नियुक्ति कर सकेगी। सेकंड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करना या प्रस्तावों का प्रकाशन करना। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नोटिस देने के लिए प्रस्तावों को प्रकाशित कर सकती है। वह नोटिस की डेट से कम 2 माह बाद की तिथि उल्लेखित कर सकती है जिस पर कि प्रस्तावों पर विचार किया जाना निश्चित हो। नियुक्त की गई समितियों की सलाह एवं राजपत्र में उल्लेखित विधि के पूर्व उनके समक्ष आए हुए प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात समुचित सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक अनुसूचित नियोजन के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरों को नियत या पुनरीक्षित कर सकती है। ऐसी न्यूनतम मजदूरी की दर 3 माह बीतने के बाद प्रवर्तन में आएगी। अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की डेट से 3 महीने बाद। जहाँ की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने में समुचित सरकार दूसरे तरीकों को अपनाती है, वहाँ उसके लिए यह आवश्यक है कि वह परामर्शदायी परिषद से परामर्श करे। परामर्शदायी परिषद के संबंध में प्रावधान सेक्शन 7 में दिए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनियम न्यूनतम दरों को नियत या पुनरीक्षित करने में 2 प्रकार के तरीके निश्चित करता है। किस तरीके को अपनाया जाए यह बात नियोजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। एक केस है चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग बेंगलोर वर्सेस मैसूर राज्य तथा अन्य AIR 1981 आंध्र प्रदेश में स्पष्ट किया गया कि सेक्शन 5(1) मिनिमम वेजेज एक्ट के अंतर्गत समुचित सरकार को प्रदत्त शक्तियां न तो अनियंत्रित हैं न ही मनमानी, क्योंकि सेक्शन 5(1) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की उल्लंघनकारी नहीं है। थैंक यू।